आपको बता दें, अमेरिका में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच में बैठक हुई। राष्ट्रहित से लेकर व्यापार समझौते पर डील हुई है। रक्षा, अवैध प्रवासियों समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखेंगे। हमारे मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक हुई। सबसे पहले पीएम मोदी ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में एआई, गैस, तेल, रक्षा, एनर्जी, टैरिफ को लेकर चर्चा हुई है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई। इसमें जो कई बड़े ऐलान हैं उनको लेकर जिक्र जो है वो किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पीएम ने कहा कि राष्ट्रहित को हम सर्वोच्च रखने वाले हैं। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां सबसे पहले ट्रंप ने पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। प्रधानमंत्री से मिलते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया था। उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि हमने आपको बहुत याद किया। We missed you a lot. Here's some of our friends. Nice to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. 3 तस्वीरें इसी बीच से आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही ब्लेयर हाउस से व्हाइट हाउस पहुंचे, उनका सेरेमोनियल स्वागत जो है वो किया गया। इसके बाद पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ मिलाकर गले लगकर स्वागत किया। ग्लोबल लीडर्स ने इसके बाद द्विपक्षीय बैठक की और भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करते हुए एक साथ काम करने की बात भी कहते हुए नजर आए। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। और देखिए, द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जहां पर पीएम मोदी ने अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों पर भी बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि जो वेरीफाइड अवैध भारतीय होंगे सिर्फ उन्हें ही हम वापस लेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने पर भी जोर दिया। गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो। और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप का भी ऐलान सामने आया। मुंबई हमले के दोषी को भारत भेजा जाएगा अमेरिका द्वारा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मोहर लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस बात पर मोहर लगा दी गई कि तहव्वुर राणा जो है उसको भारत भेजा जाएगा। I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर वॉशिंगटन से सीधा जुड़ गए हैं माधव दास गोपाल कृष्णन। माधव,
बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाता है और अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उठाया। क्या कुछ अहम रहा? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले जो सबसे आखिरी में आपने बाइट अभी प्ले करी थी तहव्वुर राना वाले मुद्दे पर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि जिन्होंने 26/11 की आतंकवादी हमले मुंबई अटैक्स में किए थे उनको भारत वापस भेजा जाएगा। बहुत वायलेंट किस्म के आदमी हैं और इसलिए इस टेररिस्ट को वापस भेजा जा रहा है इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले पर खुशी व्यक्त की और कहा कि भारत के कोर्ट्स वेल इक्विप्ड हैं इस पूरे मामले को लेकर डील करने में और वो इस पे उचित कार्यवाही जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और अहम मुद्दा, ये जो सवाल पूछा गया राष्ट्रपति ट्रंप से कि आने वाले समय में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो यूएस की धरती पर भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं और वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो भारत के खिलाफ बार बार हमने देखा है किस तरह वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं कई सारे इंडियन कॉन्सुलेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इन सब मुद्दों पर क्या आगे होगा, इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी स्पष्ट किया कि यह पहली ऐसी रिटर्न है इंडिया को और भी ऐसे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, उन सब पर हम अमल करेंगे, उन सब पे हम निर्णय लेंगे। तो जल्द ही हो सकता है कि और जो एलिमेंट्स हैं जिनकी भारत को जरूरत है, जिन्होंने भारत में इस तरह की अटैक्स किए हैं या इस तरह के क्राइम्स या थ्रेट्स जो भारत की ओर कर रहे हैं, उनका भी हो सकता है कि बहुत जल्दी डिपोर्टेशन हो, अगर यूएस सरकार को सही लगे जो भारत ने यहाँ पे जो क्लेम्स किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं। लेकिन साथ ही साथ 3 या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके वो खिलाफ हैं और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कई बार फंसा के वहां भेजा जाता है, झूठे सपने दिखाए जाते हैं और कई बार ये लोग जो है कई गरीब तबके के भी होते हैं और इसीलिए भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम करेगा ताकि इस पूरे इकोसिस्टम पर कहीं ना कहीं काबू लगाई जाए और लगाम लगाई जाए। ये प्रधानमंत्री बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट था इलीगल इमिग्रेशन को लेके। साथ ही साथ हमने देखा डिफेंस कोऑपरेशन के मामलों में और सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में, जिस तरह के स्मॉल और मीडियम रिएक्टर्स हैं उनको लेकर जो लीगल आर्किटेक्चर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को आगे काफी काम करना होगा। इसको लेकर अभी जो है निर्णय जल्द से जल्द लिए जाएंगे। प्रक्रिया लंबी हो सकती है लेकिन इस पर काम करने का पूरी तरह से जो है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बहुत साफ संकेत दिया है कि इससे बहुत न सिर्फ यूएस की कंपनीज को भी फायदा होगा लेकिन भारत में पावर का भी जो बिजली का भी जो मुद्दा है उस पर भी हो सकता है आगे कुछ रेजोल्यूशन मिले। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत एक और अहम बात की कि जो वहां पे जो ईंधन है, जो एनर्जी है, उसको वो बेचना चाहेंगे भारत को और पूर्व में जो रजीम थी जो बाइडेन की, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं और आगे भारत जो बहुत बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है, भारत को भी उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी कहीं ना कहीं पूर्ण किया जाएगा। डिफेंस कोऑपरेशन की बातें अगर करें, दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन की बात चल रही है जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो एक बहुत अहम मुद्दा था वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सकता है भारतीय कंपनियों को और को प्रोडक्शन भारत और यूएस की कंपनियां कर सकती हैं। ऐसी उम्मीद लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे संकेत दिया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी F-35 की संभावना तो ये तमाम क्षेत्र जिनका जिक्र यहाँ पर आप माधव कर रहे हैं उनको लेकर चर्चा हुई है और उसमें किस तरह से आगे बढ़ोतरी होगी, दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे, इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो की गई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएम मोदी और ट्रंप की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, पीएम मोदी ने जहां ऐलान किया 2030 तक भारत और अमेरिकी व्यापार को 2 गुना बढ़ा देंगे, तो वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी को खुद से टफ नेगोशिएटर बताया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों नेता मीडिया के सामने आए। द्विपक्षीय बैठक में भारत और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को लेकर भी बड़ी बातें उन्होंने कही। Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries. And I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as countries. We're friends and we're going to stay that way. Friends, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर
तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।